नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी को झटका लगा था और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से ईडी को निराशा हाथ लगी है। 8 जनवरी को कोलकाता में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और छापेमारी के बीच में ही पहुंच गई थी। तो ईडी इसकी शिकायत लेकर पहले हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। कल हाईकोर्ट में ईडी ने बार बार सुनवाई टालने का आग्रह किया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस सुनवाई को यहीं टाल दिया जाए। हालांकि वहां मामला बंद ही हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इसमें ईडी की मांगें पूरी नहीं हुई। ईडी चाहती थी कि ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो और उसका आदेश दिया जाए, जो अदालत ने नहीं दिया। ईडी चाहती थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, ये मांग भी पूरी नहीं हुई और इसके साथ ही अब अदालत ने 3 फरवरी को फिर से सुनवाई की तारीख दी है। और इसके अलावा तीसरी मांग ईडी की थी कि इनके ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर और वहां के डीजीपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ इस केस को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए। इन तमाम मसलों पे और इसके अलावा ममता बनर्जी के ऊपर जांच में बाधा डालने, अपराध करने, डकैती करने, जी हां, डकैती वर्ड, रोबरी वर्ड का वहां इस्तेमाल किया गया है और इन सब का आरोप लगाया जाए, जो आरोप पहले से इन्होंने लगाया है और कोर्ट इसको वहां जस्टिफाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस पर मुहर नहीं लगी। ईडी चाहे तो इस बात पर खुश हो सकती है कि ममता बनर्जी को नोटिस जारी हुआ है, लेकिन इससे उसके लगाए गंभीर आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। आपको बता दूं कि आज की सुनवाई में ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में सबूतों को अपने कब्जे में लिया, यानी ममता बनर्जी ने सबूतों की चोरी की। और ईडी ने यह शिकायत भी की कि मुख्यमंत्री के साथ पुलिस की मौजूदगी में मोबोक्रेसी यानी भीड़ तंत्र, लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। ईडी ने आईपैक रेड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले जाने का दावा किया है, यानी मुख्यमंत्री ने एक ईडी अधिकारी का मोबाइल फोन भी लेकर चली गई मुख्यमंत्री। जब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप आईपैक पर रेड डालने क्यों गए, यह पूछा कोर्ट ने, तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बताया कि यह 2742 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है और जिसमें अवैध कोयला खनन और बिक्री शामिल है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत 10 स्थानों पर सर्च की थी, जिसमें आईपैक भी शामिल है। इस पर ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस घटना से व्यथित हैं। ईडी ने 2 साल इंतजार क्यों किया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में छापेमारी क्यों की? यह सिर्फ पूर्वाग्रह है। सिब्बल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे पहुंची और 12:15 बजे ही चली गईं। 8 जनवरी को सुबह दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंची और 12:15 बजे यानी 15 मिनट में चली गई, यानी वो वहां सिर्फ 15 मिनट ही रही। इतनी देर में इंसान क्या कर सकता है? जाहिर है सिब्बल के सवाल सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो चुनाव से पहले विपक्षियों पर जांच एजेंसी के जरिए दबाव डालती है। आज सुनवाई में ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि वकीलों को उन मामलों पर मीडिया से बात करने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन बनाने पर विचार किया जाए, जिनमें वे पेश हो रहे हैं। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक टिप्पणी चल रही कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। इस दलील का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध जांच एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती हैं। ये जो आखिरी है, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाएं नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती हैं। इस तरह सिब्बल ने ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल की ओर से और पुलिस डीजीपी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका स्वीकार की गई है।
सिंघवी ने बताया है कि एजेंसी इसी मुद्दे पर पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सिंघवी ने पीठ से कहा, इस बेंच से कहा, 2 जजों की बेंच थी, कहा कि दोनों याचिकाएं एक जैसी हैं। ईडी एक साथ 2 अदालतों में याचिका नहीं दायर कर सकती, यह सिर्फ अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग है। एक साथ आप 2-2 जगह याचिकाएं कैसे दायर कर रहे हैं? उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एजेंसी एक ही समय में 2 संवैधानिक अदालतों में एक ही तरह की राहत की मांग कैसे कर सकती है जो अभी कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी ईडी के लिए भारी रहा, क्योंकि ममता बनर्जी को गुनहगार दिखाने के लिए उसने जितने तर्क दिए उन्हें अभी वो साबित नहीं कर पाई है। ममता बनर्जी को जो नोटिस जारी हुआ है उसका जवाब क्या आता है ये 3 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए ममता बनर्जी की बड़ी जीत है, क्योंकि उन पर एफआईआर करवा कर मामले को आपराधिक बनाने की मंशा पूरी नहीं हो पाई है ईडी की। तो ईडी के मामले पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महाराष्ट्र से है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में निगमों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो है वो निगम वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई महानगर पालिका जो है वो, और उसके समेत 29 नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं आज, और इनमें भी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने उंगली पर लगाने वाली स्याही ऐसी इस्तेमाल की है जो पानी से धुल जा रही है। उद्धव ठाकरे, जो आप वोट डालने जाते हैं तो आपके ऊपर, उंगली के ऊपर एक निशान लगाया जाता है, उस निशान से आप बताते हैं कि मैंने वोट डाला है। ये जो निशान है देखिए, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, देखिए ये, और इसको कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया है। ये देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि इस पर यहाँ सैनिटाइजर लगाया गया, डिटॉल का सैनिटाइजर है, और देखिए ये निशान मिट गया, ये निशान अब नहीं है, ये सारे यहाँ हैं, और यही यहाँ बताया जा रहा है। और इस पर उद्धव ठाकरे ने भी इसे इंक घोटाला कहा है। साथ ही ईवीएम की गड़बड़ी और बूथ तक वोटर्स को पहुंचने से रोकने के भी सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये लोकशाही की हत्या हो रही है। सुनिए जरा उद्धव ठाकरे को। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है, और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक, जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे, पगार क्यों ले रहे, सैलरी क्यों ले रहे रोज इतने साल? मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन 5, 7, 9 साल के बाद होने जा रही है। 9 साल इन्होंने किया क्या, क्यों आपने पगार लिया है? और ये जनता का पैसा है। और अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो राजा नहीं है। मतदार राजा असतो, आयुक्त नसतो। ठीक आहे, तरी सुद्धा मी सर्व जिथे जिथे निवडणुका सुरू आहेत तिथल्या सर्व
तो सुन रहे थे आप यहां महाराष्ट्र में आज बीएमसी सहित 29 नगरीय निकाय चुनावों के चुनाव हुए और उसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी धांधली के आरोप लगाए गए हैं और सबसे बड़ी धांधली यहां बताई जा रही है कि उंगली में जो निशान लगाते हैं, स्याही इंक जो लगाते हैं आप, वो धुल जा रही है। तो ये सबसे बड़ा स्याही घोटाला इसे कहा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या कही जा रही है। सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर यहां आरोप लग रहे हैं। अब महाराष्ट्र में क्या धांधली के सहारे बीजेपी जीतेगी, यह देखना होगा। और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो फंसा हुआ मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कई सारी याचिकाएं लगाई गई हैं, उस पर भी सुनवाई हुई और उसमें भी पूछा गया कि बिहार में आपने 65 लाख लोगों के नाम कैसे काट दिए। इस सवाल का जवाब भी ढूंढा गया, पूछा गया वहां। और आज जब सुनवाई हो रही थी तो चुनाव आयोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश लगातार करता रहा। एसआईआर पे लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहे हैं, दलीलें जो सुनवाई की हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहे हैं और उधर ममता बनर्जी की बातें और ईडी की बातें ये हम पहुंचाते रहे। और इस बीच ये कल रिजल्ट आना है महाराष्ट्र में और रिजल्ट हम सुबह 9:30 बजे से लगातार आप तक पहुंचाएंगे महाराष्ट्र के अलग अलग। और लेकिन इस बीच आज जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, वोटिंग प्रतिशत देने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि हम आज वोटिंग प्रतिशत नहीं देंगे, कल इसकी काउंटिंग है तो वोटिंग प्रतिशत कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर चुनाव आयोग